भर्तियों पर भर्तियां। राजस्थान में फिर एक बार भर्तियों का मेला लगना शुरू हो चुका है। शुरुआत हुई है अभी, कुछ भर्तियों के नोटिफिकेशन आए हैं, एक दो भर्तियों के, लेकिन कुछ भर्तियों की अभ्यर्थना आरएसएस भी पहुंच चुकी है, न्यूज में भी आपने देख ली होगी। और उन्हीं में से एक भर्ती है एलडीसी भर्ती। यह एलडीसी आपकी 10,000 पदों वाली एलडीसी नहीं है, यह एलडीसी आपकी हाईकोर्ट एलडीसी नहीं है, यह बिल्कुल सेपरेट और नई एलडीसी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, जिसके बारे में आज हमें देखना है दोस्तों कंप्लीट। पहली बात, बिना सीटी एलडीसी 2026, 12वीं पास, पद 785। सिलेबस क्या रहेगा, विज्ञप्ति कब आएगी, योग्यता, आयु, चयन प्रक्रिया, वेतन, आवेदन प्रक्रिया, एक एक बिंदु है वो 8-10 मिनट के वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। एक बार जो साथी 12th पास है, ये किधर चला गया भाई, जो साथी 12th पास है और जो बिना सीटी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, वो इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना भाई। आपका एक कमेंट आएगा और कोई डाउट रहेगा तो उत्तर मैं दूंगा, आप कमेंट तो करो, राम राम तो कर ही सकते हो, कमेंट में नमस्कार कर सकते हो, करो तो सही मेरे लाडलू। मुख्य रूप से जो एलडीसी भर्ती है उसकी कंप्लीट चर्चा यहां पर हम करने वाले हैं। पहले यह भर्ती आएगी कहां पर, यह तो थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो साथियों, ऊर्जा विभाग, आपने ये न्यूज तो देखी होगी कि ऊर्जा विभाग के अंदर 2005 पदों का जो अभ्यर्थना है वो आरएसएसबी के पास आ चुकी है। आलोक राज जी ने भी बयान दे दिया है और मई महीने में इनका नोटिफिकेशन भी जारी कर देंगे। उनमें से जो एलडीसी जूनियर असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट के भी पद है उसमें, जूनियर असिस्टेंट है, इसके भी इसके अंदर पद है भाई। और ये जूनियर असिस्टेंट आपका एलडीसी है भाई, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, ना तो सीटी की जरूरी है, बस 12th पास होना जरूरी है, 12th पास होना जरूरी। अब देखो, योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए, 12th पास योग्यता होनी चाहिए। साथ में आपके पास आरएससीआईटी है तो काम चल जाएगा, आरएससीआईटी नहीं है तो आवेदन करके आरएससीआईटी कर लो बेटा। अगर कोई भी जैसे ओ लेवल का आपके पास कंप्यूटर कोर्स है तो वो भी चल जाएगा, पीजीडीसीए है तो भी चल जाएगा, समझ गए। अन्य कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा है आपके पास, लेकिन यह है कि कंप्यूटर डिप्लोमा होना जरूरी है, बिना कंप्यूटर डिप्लोमा के काम नहीं होगा, ठीक है। तो यह बिंदु है पहला, ठीक है। दूसरी बात, आयु, आयु रहेगी 18 से 40। अब दूसरी बात, जो कैटेगरी है एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, डब्ल्यूएस, जो और महिलाओं को जो छूट मिलती है वो इसके अंदर भी लागू रहेगी। तो जो छूट मिलती है वो इसके अंदर लागू रहने वाली है, छूट आपको यहां पर मिलेगी दोस्तों, ठीक है। चयन प्रक्रिया, चयन के अंदर सबसे पहले आपकी परीक्षा होगी, ऑनलाइन होगी भाई, पहले ध्यान दे लेना। रिटर्न एग्जाम, रिटर्न, रिटर्न के बाद टाइपिंग, और टाइपिंग के बाद डीवी, और डीवी के बाद नौकरी। यह प्रक्रिया रहेगी इसके अंदर। देखो, पेपर का स्तर, पेपर के साथ क्या बनेगा उस पर आगे हम चर्चा है वो यहां पर करेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। पद है वो 785 रहेंगे आपके। अभ्यर्थना आ चुकी है, पदों की संख्या लीक नहीं, आरएसएस अध्यक्ष ने भी बता दिए, 785 पद रहेंगे। विज्ञप्ति आपकी आएगी मई 2026 में, मई 2026 में, और आवेदन लिए जाएंगे जून में, जून 2026 के अंदर ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित आपसे किए जाएंगे दोस्तों। तो मुख्य बिंदु यहां पर समझ में आ गया। चयन प्रक्रिया मैंने नॉर्मली यहां पर बता दी। अब सिलेबस के अंदर हम चलेंगे तो पूरी बात कर लेंगे एक एक बिंदु की। अब देखो बेटा, सिलेबस थोड़ा ध्यान से, यही बिंदु है जिसको काम में लेना है। सिलेबस की मैं बात करता हूं तो आपके 140 क्वेश्चन का पेपर आएगा, 120 मिनट आपको पेपर को हल करने के लिए दी जाएगी, और 200 अंक का मैटर रहेगा, 200 अंक का। 1/4 नकारात्मक रहेगा, नकारात्मक कम ही है भाई, ज्यादा नहीं है। नकारात्मक अंक कितना रहेगा, 1/4 आपका रहने वाला है दोस्तों।
शायद यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सी जानकारी है। अब देखो भाई, इस पेपर का मेथड दो टाइप से चलेगा, थोड़ा ध्यान देना। 40% जो क्राइटेरिया आपका तय होगा वो तो होगा रिटर्न एग्जाम से, रिटर्न एग्जाम से, और 60% जो क्राइटेरिया आपका मेरिट का रहेगा वो रहेगा टाइपिंग से। ये पेपर हो गया, फिर आपका रिटर्न हो गया, दोनों काम हो गए। दोनों के अंदर मान लो यहां पर 200 में से आपको कितने अंक मिल गए, कि यहां पर 200 में से आपको मिल गए 160 अंक, ठीक है। रिटर्न के अंदर मान लो कि आपके 100 अंक है, रिटर्न अभी फाइनल नहीं बताया कितने अंक का होगा, विज्ञप्ति पे पता चलेगा, ये तो पुराने सिलेबस पे बता रहा हूं। और रिटर्न के अंदर आपको 60 अंक ही मिल गए, 100 में से 60, या 200 ही मान लें कि 200 में से 160 मिल गए, दोनों में 200 200 का पेपर हुआ, 160 160 आ गए। फिर फाइनल जो आपकी कट ऑफ बनेगी, 160 का 40% लिया जाएगा, 160 का 60% लिया जाएगा, और इन दोनों को, इसको और इसको जोड़ के फिर आपके अंक है वो बनेंगे। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रोसेस है इस भर्ती का, बहुत अच्छा प्रोसेस है, और ये मान के चलो कि थोड़ी मेहनत के अंदर बड़ी सफलता प्राप्त करने वाली भर्ती है, समझ गए आप। अब देखो सिलेबस के अंदर अगर मैं बात करूं तो देखना क्या क्या विषय आएंगे आपके। रीजनिंग आएगी, एक बार नोट कर लेना, पहले मैं जीके ले लेता हूं। जीके आएगा, साइंस आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी, इंग्लिश और हिंदी। थोड़ा आराम से देख लेना, मैं यहां पे लिखता हूं क्वेश्चन, इनके क्वेश्चन कितने कितने आएंगे। तो जीके के आएंगे 45 क्वेश्चन, साइंस के 15, कितने हुए 60, रीजनिंग के 20 80, मैथ के 20 100, इंग्लिश के 20 100 120, और हिंदी के 20, कितने हो गए 140। कुल कितने हो गए बेटा 140 क्वेश्चन हो गए। टॉपिक हिंदी के पूरा सिलेबस नहीं है, जीके तो कंप्लीट है बेटा, जीके इंडिया का भी है, राजस्थान का है, बाकी इनमें से टॉपिक छांटे हुए हैं। जो विस्तृत सिलेबस है वो मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अब बात होती है अंकों की। अंकों का रेशियो इसके अंदर थोड़ा सा अलग रखा गया है। सर ये क्या मैटर है, देखिएगा। जीके के आपके रहेंगे 90 अंक, साइंस के रहेंगे 30 अंक, कितने हुए बेटा 90 और 30 120। अब देखो रीजनिंग के 20 ही अंक रहेंगे, मैथ के 20 ही अंक रहेंगे, इंग्लिश के 20 ही अंक रहेंगे, हिंदी के 20 ही अंक रहेंगे। 120 प्लस 80 200, ये हो गए आपके 200। यानी कि जीके और साइंस का जो क्वेश्चन होगा वो 2 अंक का रहेगा, बाकी रीजनिंग मैथ इंग्लिश हिंदी का जो क्वेश्चन होगा वो 1 अंक का इसके अंदर रहने वाला है। ये मैटर कंप्लीट रहेगा, समझ गए आप, और इसी के आधार पर आपका पेपर है वो लिया जाएगा। देखो बेटा 12वीं पास हो तो इस भर्ती को छोड़ना नहीं है। नोटिफिकेशन संभावना है कि सोमवार तक आ जाए, सोमवार तक नहीं आएगा तो मई महीने में फाइनल आ जाएगा, क्यों अभ्यर्थना वित्त विभाग से आरएसएसबी के पास है। आरएसएसबी कितना टाइम लेती है वो बात अलग है। कुल जो 2005 पद है ऊर्जा विभाग में आए हैं उनमें से 785 पद है वो एलडीसी के हैं, और इसका लाइव बैच 21 तारीख से शुरू हो रहा है। लाइव बैच के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल आपको निःशुल्क मिलेगा, तो जो भी साथी लाइव बैच ज्वाइन करेगा रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा। प्रथम 1000 स्टूडेंट के लिए इसके अंदर भारी छूट रहेगी। आप जाकर देखोगे ना तभी पता चलेगा, मैं यहां कुछ नहीं बताऊंगा रेट, वहां पे जाके एप्लीकेशन पे देखो। कोई भी डाउट रहे आपको कि सर थोड़े ज्यादा है रुपए, ऐसा ही लग सकता है, तो देखो बेटा ये नंबर है, लिख लो इनको, इन पे आप बात कर लेना। और इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपको कंटेंट का विश्वास दिलाना है तो आप YouTube पे जहां पर वीडियो देख रहे हैं यहीं पर 12:15 बजे से एक लाइव क्लास चलती है, वो आप ले लेना जीके की। बोलते हैं ना एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो वो जो बच्चे पढ़ते हैं ना यहाँ पर वो बोलते हैं कि कहीं से भी एग्जामिनर छापो, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज वाले करा के दे देते हैं वो क्वेश्चन और वहीं से हुबहू आ जाते हैं, लेकिन याद नहीं होते क्योंकि आजकल कूट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसलिए। तो ऊर्जा विभाग जूनियर असिस्टेंट स्पेशल कोर्स है जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। एक बार इंस्टॉल करो, ज्वाइन करो और
ज्यादा ये मत सोचना, देखो 20-25 रुपए वाले कोर्स तो यहां मिलेंगे नहीं। अगर आपको नौकरी लगना है तो क्वालिटी चाहिए, और क्वालिटी जहां पर मिलती है, जहां पर कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो बड़ी भर्ती है बेटा, 2026 में ही एग्जाम इसका करवाया जाएगा, दिसंबर के आसपास एग्जाम करवाया जाएगा। तैयारी के अंदर लग जाओ, क्योंकि ये भर्तियां बहुत कम समय से आती है, बहुत लंबा समय निकलने के बाद कम पदों पर ये भर्तियां देखने को मिलती है। लेकिन नौकरी एक नंबर की है, महीने में 5 दिन का काम है, 25 दिन रेस्ट ही रेस्ट है बेटा। सभी को धन्यवाद।